जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं साइकोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? ऑप्शन ए, उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो। ऑप्शन सी, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो। या ऑप्शन डी, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। अगला प्रश्न है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ ऑप्शन ए, माता जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन बी, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन डी, पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, काम में लगन। ऑप्शन बी, धर्मानुराग। ऑप्शन सी, श्रम का महत्व। या ऑप्शन डी, आत्मविश्वास। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, आत्मविश्वास। निम्नलिखित में से किसने कहा था, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? ऑप्शन ए, थॉमसन। ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी, मैकाले। या ऑप्शन डी, कोठारी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, थॉमसन। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है। ऑप्शन ए, उनका पर्यायवाची शब्द बताना। ऑप्शन बी, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना। ऑप्शन सी, उनका विलोम शब्द बताना। या ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा ऑप्शन ए, सभ्य समाज का लक्षण है। ऑप्शन बी, विद्या है। ऑप्शन सी, जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ऑप्शन डी, प्रकाश का स्रोत है। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, सभ्य समाज का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वर्ण उसको ऑप्शन ए, समृद्ध भी बनाती है। ऑप्शन बी, लोकरंजक भी बनाती है। ऑप्शन सी, आध्यात्मिक भी बनाती है। ऑप्शन डी, परिभाषित भी करती है। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, समृद्ध भी बनाती है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को ऑप्शन ए, ज्ञान का सागर बनाना था। ऑप्शन बी, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था। ऑप्शन सी, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। या ऑप्शन डी, सत्य का साक्षात्कार करना था। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, करेन हार्नी। ऑप्शन बी, थार्नडाइक।
ऑप्शन सी फ्रोबेल या ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। दोस्तों क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक, हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? ऑप्शन ए छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है। ऑप्शन बी छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है। ऑप्शन सी कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन ए छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े। ऑप्शन बी पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए। ऑप्शन सी पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। ऑप्शन डी कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी पाठ के उद्देश्य पूर्ण हों। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? ऑप्शन ए पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित। ऑप्शन बी उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है। ऑप्शन सी बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट। ऑप्शन बी मारिया मॉन्टेसरी। ऑप्शन सी विलियम जोन्स। ऑप्शन डी हेलन केलर। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी हेलन केलर। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी जाकिर हुसैन। ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? ऑप्शन ए संचार माध्यमों का चयन। ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना। ऑप्शन सी संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। अगला प्रश्न है कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण। ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार है? कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार है? ऑप्शन ए अध्यापक की विद्वता। ऑप्शन बी अध्यापक की ईमानदारी। ऑप्शन सी अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह ऑप्शन ए कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है। ऑप्शन बी पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा करती है। ऑप्शन सी मूल्यांकन में निष्पक्ष है। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है।
हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्र की बौद्धिक क्षमता को। ऑप्शन बी, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को। ऑप्शन सी, अन्य छात्रों की पसंद को। ऑप्शन डी, छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन बी, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। ऑप्शन बी, सांप्रदायिक द्वेष के कारण। ऑप्शन सी, जातीय विभेद के कारण। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए, विज्ञान की शिक्षा के द्वारा। ऑप्शन बी, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। ऑप्शन सी, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा के द्वारा। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? ऑप्शन ए, प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना। ऑप्शन बी, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। ऑप्शन सी, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो ऑप्शन ए, छात्रों में कोई कमी हो सकती है। ऑप्शन बी, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है। ऑप्शन सी, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा शिक्षण प्रकार है। ऑप्शन ए, प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का। ऑप्शन बी, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। ऑप्शन सी, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षा व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि ऑप्शन ए, इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। ऑप्शन बी, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। ऑप्शन सी, दोनों। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? ऑप्शन ए, नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। ऑप्शन बी, नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। ऑप्शन सी, हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। या ऑप्शन डी, हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? ऑप्शन ए, नहीं, इसे लागू करना कठिन है। ऑप्शन बी, हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी।
ऑप्शन सी नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षण एक कला है। ऑप्शन बी शिक्षक जन्मजात होते हैं। ऑप्शन सी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शिक्षक जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि ऑप्शन ए इसे कोई चुरा नहीं सकता। ऑप्शन बी इसे कोई छीन नहीं सकता। ऑप्शन सी इसे जितना बांटा जाएगा ये उतना ही बढ़ेगा। ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए। ऑप्शन बी स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। ऑप्शन सी दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए। ऑप्शन डी ट्यूशन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नई वीडियो के साथ।